हेलो एवरीवन। आज हम बीएड पोर्शन का एमसीक्यूज़ का नेक्स्ट पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं, जो कि हम विद एजुकेशन के नेट के एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि यूजीसी नेट में आए हुए हैं और जो कि वहाँ से उठा के डायरेक्ट जो है वो हमारे कमीशन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ एक दो पेपर में पूछे गए हैं पहले भी, तो आगे भी जो है वो पॉसिबिलिटी है, आपको पता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम कुछ क्वेश्चन जो है वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात ये बताना कि आप में से जो है वो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने एचपी जो है वो सेट भरा होगा। ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सब ने तो नहीं भरा होगा, कुछ ने भरा होगा, ये सब ने भी भरा होगा। तो मुझे आप बता सकते हैं कि बता देना, या तो एक लाइक करके बताना। ठीक है, जितने लाइक आएंगे मुझे पता चल जाएगा कि आपने जो है वो नेट का सेट का पेपर भी भरा है। तो उसके ऊपर जो है मैं फर्स्ट पेपर के लिए जो है वो दो तीन मतलब कुछ मैराथन लेके आऊँगा, ताकि आप जो है वो पेपर से पहले आप एक बार आपकी जो है वो रिवीजन हो जाए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म कर देना। बाकी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने कहाँ से लिए हैं क्वेश्चंस, ये 2012 दिसंबर यूजीसी नेट का है। ये सॉल्व पेपर 2 है एजुकेशन का। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट डायरेक्ट पहला ही क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था हिंदी के एग्ज़ाम में, पीजीटी हिंदी में, और ये फर्स्ट वाला पेपर क्वेश्चन आया हुआ था। एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थ्योरीज ऑफ, क्या बोल रहा है ये कि ज्ञान मीमांसा बोलते दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सिद्धांतों से संबंधित है। तो दर्शन शास्त्र की ज्ञान मीमांसा वह शाखा है, वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका नॉलेज से, ज्ञान से। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है वो आपका होगा सी। सेकंड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल्ड एज असर्शन एंड रीजन का है। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि क्या दोनों सही हैं या दोनों में से एक सही है। ठीक है, फर्स्ट बोला है कि फिलॉसफी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, कि जो हमारा दर्शन शास्त्र है वो हमारा हेल्प करता है एजुकेशन के उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो सही है। ठीक है, सेकंड है, एजुकेशन डिपेंड्स मोस्टली ऑन फिलॉसफी, कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो ज़्यादातर दर्शन शास्त्र पर निर्भर करती है। तो ये भी फिलॉसफीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। बोथ ए एंड आर ट्रू। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स आर दे आर and as they are likely to be encountered in life rather than words was the slogan of the, तो चीज़ें जैसी हैं और जैसी उनका जीवन में सामना होने की संभावना है, ना कि शब्दों की अपेक्षा, ये नारा जो है वो किसने दिया है? ठीक है, तो ये जो है इस तरह की जो स्टेटमेंट दी है, ये दी है यथार्थवादी रियलिस्ट ने। ठीक है, कि चीज़ें जैसी हैं रियल में, मतलब कुछ इस तरह से समझ लीजिए, जैसी हैं और जैसी उनका जीवन में सामना होने की संभावना, जैसी है वैसी है, कुछ इस तरह से। तो आपका जो है वो रियलिस्ट, यथार्थवादी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एन एग्जिस्टेंशलिस्ट टीचर शुड एम्फेसिस ऑन, एक अस्तित्ववादी शिक्षक को इस पर जोर देना चाहिए। एक अस्तित्ववादी शिक्षक को जो है वो किसके ऊपर उसको जो है वो जोर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कोड दिए हैं और इनमें से हमने जो है वो सिलेक्ट करना है। फर्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अस्तित्ववादी शिक्षक को जो है वो एक उन्होंने बोला है कि फ्रीडम के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सब्जेक्टिव फीलिंग, 1 2 3, इसका जो है वो आपका 4 का आएगा सी। फर्स्ट इज फ्रीडम, स्वतंत्रता, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सब्जेक्टिव फीलिंग। ठीक है, तो 1 2 3 कहाँ है आपका सी, तो ये वाला जो है वो सी इसका आंसर होगा, 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस मतलब कि सोसाइटी में मतलब वर्ग वर्ग के बिना जो है वो समाज, वर्ग के बिना समाज का किसने किसने इसको बारे में बताया है? ठीक है, हु एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी। तो क्लासलेस सोसाइटी की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स ने बोला है। ठीक है, तो इनका इसका आ जाएगा आपका 5 का डी। नेक्स्ट इज 6 क्वेश्चन, द वेदास टीच अस दैट, कि जो वेदा जो हैं वो हमें पढ़ाते हैं। तो क्या टीच करते हैं? द वेदास टीच अस दैट क्रिएशन इज विदाउट बिगनिंग। 6 का आपका
या फिर आपका सेकंड है क्रिएशन इज विदाउट एन एंड, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी क्रिएशन इज विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एन एंड, तो इसमें दोनों यारे हैं, आपका जो होगा वो सी, सृष्टि ना तो आरंभ है ना ही अंत है, ठीक है। तो वेदास टीच अस दैट, तो सिक्स का आ जाएगा सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू समाख्या फिलॉसफी द सीक्वेंस ऑफ क्रिएशन इज एज अंडर, तो समाख्या फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है वो इसका सही सीक्वेंस क्या है। सही सीक्वेंस सबसे पहले आता है पुरुषा, फिर आता है प्राकृति, प्रकृति, फिर महत, फिर अहंकार, ठीक है। तो ये आएगा डी, पुरुषा, प्रकृति, महत एंड अहंकार, ठीक है। तो डी, तो ये भी याद रखना, PPMA, PPM और ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 7 का आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8, इसको जो है वो आपने कोड को जो है वो मिलाना है, ठीक है। तो कोड को मिलाएंगे। फर्स्ट आपका आता है आर्य सत्य जो है वो कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथ, तो फर्स्ट का जो है वो यहाँ पर आपका फर्स्ट का जो आएगा वो आपका आएगा, एक और होना चाहिए, यस, सॉरो इन लाइफ। तो ए को जो है वो हम 5 से, ए हमारा, वेट ऐसे करके देखते हैं, ए जो है वो आपका 5, ठीक है। सेकंड बी है आपका द्वादश निदान, तो बी को जो है वो आपका यहाँ पर बी की बात करें तो इसका आएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, नमरूपा। और नेक्स्ट है अष्टांगा मार्गा, तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अष्टांगा मार्गा की बात करें तो आपका 3 समाख्या व्यायाम, ठीक है। और आपका निर्वाणा की बात करें तो निर्वाणा में आपका 2 समाधि, ठीक है। तो रुको ज़रा, क्या बन रहा है हमारा जो है वो 8 का है हमारा बी, 5132 ना, 5132, तो इसको ज़रा 5132, तो फर्स्ट का आपका 5, इसका जो था वो आपका 5 के साथ था, सौरव वाले के साथ, फिर आपका 1, फिर आपका अष्टांग मार्ग 3 और निर्वाणा समाधि 2, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो बनेगा, ऑप्शन होगा 5132 बी है इसका ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकली जज द फॉलोइंग। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, ऑल मुस्लिम वुमेन नीड टू गो टू स्कूल। अब ऑल कर रहा है ये, चलो है तो है ज़रूरत तो, बट ऑल मुस्लिम वुमेन नीड टू गो टू स्कूल, मतलब कि जितनी भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको जो है वो स्कूल जाने की आवश्यकता है। क्यों? अब क्योंकि से बिकॉज के साथ जो है वो इसको जोड़ के देखा करो, क्या इसका ये सही है? मतलब मुस्लिम philosophy lays emphasis on the equality of all men are women। तो जो बोलते मुस्लिम दर्शन शास्त्र है वो बात करता है इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन, तो ये तो सही है सेकंड वाला। बट बोलते इसके लिए ऑल मुस्लिम वुमेन नीड गो टू स्कूल, सभी को जो है वो फर्स्ट वाला जो है वो आपका मतलब आपका जो है वो करेक्टली ये बिल्कुल सही इसको मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपका स्टेटमेंट ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट है ठीक है, ऑल मुस्लिम मतलब ये इसके लिए बोल रहा है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम फ़िलासफ़ी लेज एम्फेसिस कि उसके कारण है, मतलब ये ठीक है, ऐसे भी ज़रूरी है मतलब, ठीक है। तो बोला है ये, तो यहाँ पर डी है आंसर इसका। एंड 10 का है आपका, 10 देखते हैं। इन टैगोरियन एजुकेशन सिस्टम द चाइल्ड लर्न्स बेटर बाय। टैगोर के सिस्टम में लर्निंग सीखने की प्रणाली में जो है वो चिल्ड्रन जो है वो लर्न करते हैं, अच्छे से लर्न करते हैं, सीखते हैं किसके द्वारा?
तो यहाँ पर जो है वो पहला है डिबेट एंड डिस्कशन, ये भी ठीक है, डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से सीखते हैं। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, टैगोर ने जो बोला है ना, डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक, इसको बोला है 1, 3 एंड 4 वाला आना चाहिए। ट्रैवलिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द नेचर, तो इसमें जो गिवन है आपका वो बी है, ठीक है। 1, 3, 4, 1, 3 रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, यहाँ आएगा 1, 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ 1, 3, 4 ये है आपका बी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 10 का बी। क्लियर। तो इसका जो है वो आपका नेक्स्ट जो है वो अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आज जो है वो हमने ये 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी तरह से हम जो है वो रोज क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, साथ में कंसेप्ट भी जो है वो हम जो है वो बीएड का पोर्शन में कंसेप्ट भी कर रहे हैं। और एक सीरीज़ और चल रही है जिसमें मैंने खुद के एमसीक्यूज बनाए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो जनरल क्वेश्चन भी देखने मतलब देखे जा रहे हैं पेपर में, ठीक है, तो वो भी जो है वो मिल रहे हैं देखने को। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।